कुछ भी उतारने की जरूरत नहीं, पूरी पीडीएफ भेजूंगा आप लोगों को, बस आप लोगों ने बस दिमाग लगाए यहाँ पर। देखिए अगर मान लीजिए बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट लिखा है मैंने, इन्वेस्टमेंट कितनी है 1 लाख रुपए की और आईएफआर कितने का है 10,000 का। आईएफआर बनाया जाता है टू सेफ गार्ड डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इन फ्यूचर कभी गिरती है तो हम पहले से रेडी हैं भैया कि हमारे पास बैकअप है उसका। और कितना बैकअप है, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे हमने 10,000 रुपए का बैकअप बना रखा है। अच्छा यूज कब आएगा आईएफआर, जब आपकी वैल्यू लॉस में जा रही होगी, वैल्यू वैल्यू इन्वेस्टमेंट की गिर रही होगी। अब पहले वाले केस में देखिए कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 1 लाख है या फिर क्वेश्चन साइलेंट है। आपको चुपचाप क्या करना है उस वाले केस में, आईएफआर को किस रेशियो में बांट देना है, मतलब हाँ 10,000 तो आईएफआर है पर आप करेंगे क्या, किस में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो में मेरा मतलब है कि ओल्ड पार्टनर में आईएफआर अकाउंट डेबिट कितने रुपए, पूरा का पूरा 10,000 रुपए टू पार्टनर्स कैपिटल लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। फॉर श्योर आपका सानिया क्वेश्चनों में नाम लिखे होंगे, ए बी पार्टनर है, बी सी पार्टनर है, वट एवर मे बी, तो वहां पर आपको उसको ओल्ड रेशियो में बांट देना है। और अगर ओल्ड रेशियो भी गिवन ना हो तो, अगर मान लीजिए 2 पार्टनर है तो 5,000 5,000, 3 पार्टनर है तो 3,333 करके, मतलब इक्वली बांट दीजिएगा अगर ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है। इस तो लॉस हुआ ही नहीं। और पर एक और चीज बताऊं मैं तुम लोगों को आज, ये ना तुम लोग कभी हमेशा मिस करोगे, ये मैंने देखी है चीजें बच्चों को करते हुए। एडजस्टमेंट में ये बच्चे ख्याल रखते हैं कि भैया ये जो वैल्यू है मार्केट वैल्यू ये इन्वेस्टमेंट में गिवन होगी। कई बार भावना ना यहाँ बगल में भी लिख के दे देता, आई डोंट नो कि आप लोगों ने रियलाइज करा है नहीं करा है। आपके टीएस ग्रेवाल में भी क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट दे रखी है शिवम 1 लाख रुपए, यहीं बीच में ब्रैकेट में छोटे से लिख दिया भैया मार्केट वैल्यू कितनी हो रही है 95,000। अब बच्चा क्या सोच रहा है, यार मेरे को तो एक एक एडजस्टमेंट करनी आती है, और उसने बैलेंस शीट की तरफ गौर ही नहीं करा, और आईएफआर को भी सीधा क्या कर देता है वो 10,000 बांट देता है। बट ऐसा नहीं है ना, गलत हो जाएगा केस। क्योंकि अगर मान लीजिए केस टू में, यहाँ पर मैं केस टू में सेम ही वैल्यू ले रहा हूँ। केस टू में नैतिक मान लीजिए कि यहाँ पर मार्केट वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है, ₹95,000, तो कितने की वैल्यू गिर गई आपकी 5,000 की। तो आप देखिए कंबाइन एंट्री ये कर, पहले मैं अलग कर रहा हूँ, सेपरेट सेपरेट सिखा देता हूँ। तो आईएफआर अकाउंट डेबिट कितने से ले लीजिए 5,000 रुपए से, और टू क्या दिखा दीजिए इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। और दूसरी एंट्री कर दीजिए कितना का आईएफआर बचा हुआ है आपका 5,000 का, तो आईएफआर अकाउंट डेबिट टू पीसी यानी कि पार्टनर्स कैपिटल 5,000 रुपए 5,000 रुपए ओल्ड रेशियो, ये तो नैतिक हमेशा फिक्स रहेगा। और अगर आपको मन कर रहा है कि इसकी कंबाइन एंट्री करनी है तो आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट और टू पार्टनर्स कैपिटल 10,000 रुपए पूरा पूरा उठा लीजिए। इन्वेस्टमेंट में कितने रुपए डालेंगे, कितने से वैल्यू गिरी 5 से, और बचा हुआ कितना 5,000। ये आप ये मेरे बच्चों की बात समझे ना कि मैं ये कह रहा हूँ नैतिक शुभम, ये मार्केट वैल्यू कई बार यहीं बगल में लिख के दे देता है इसके। और ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी है, जब बड़े हो जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट आप दिखा रहे हो अभी हिस्टोरिकल प्राइस में, मतलब जैसे आपने लिया था उसी पे दिखा रहे हो, पर एज पर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आप मार्केट वैल्यू दिखा सकते हो कि भैया इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 95,000, ठीक है, तो आप ऐसे दिखा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए केस थ्री, तो मैं बहुत सारे केस नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंबाइन एंट्री बोर्ड में कर सकते हो। केस थ्री, मार्केट वैल्यू आपकी गाइज हो गई है 90,000, कितने से गिर गई, पहले कितने की थी 1,10,000 से, और आपके पास बैकअप भी फॉर्चुनेटली कितने का है 10 का, तो यहाँ आपका काम आसान हो जाता है। आईएफआर अकाउंट डेबिट कितना, और इन्वेस्टमेंट में भी कितने, तो कोई दिक्कत बताओ। अच्छा आईएफआर बचा कितने का, शून्य, जीरो, बचा ही नहीं है। केस फोर, आइए आइए, केस फोर। अच्छा बचा हुआ आईएफआर हमेशा पीसी में बढ़ता है, ये तो मैं बता ही दिया। और जब मैंने तुम्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया था ना ऋषांत, तो वहां मैंने आईएफआर और डब्ल्यूसीआर के नीचे एक वर्ड यूज करा था, बताओगे क्या, अनकंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड वाला तो बट ही है, और उसमें चला जाएगा इन्वेस्टमेंट में, जो बच गया है वो पीसी में बटता है। देखो आपका दिमाग ना हर तरफ चलना चाहिए, मतलब लेफ्ट राइट अप डाउन सब चलना चाहिए। तो पार्टनर्स कैपिटल जब आप बना रहे हो तो नैतिक की जनरल एंट्री थोड़ी करके देखोगे आप, आपके पास इतना टाइम थोड़ी है भावना, तो वहां पर मैंने गाइस लिखवाया हुआ है आईएफआर डब्ल्यूसीआर आप बांटोगे, पर जो अनकंज्यूम्ड है, अगर पूरा का पूरा बचा हुआ है अनकंज्यूम तो पूरा का पूरा बांट दो। बट जैसे इस वाले केस में, इससे पीछे वाले केस में केस टू में सिर्फ कितने का अनकंज्यूम बचा हुआ था 5 का, तो आपने 5 ही बांटने हैं। क्रेडिट साइड आएगा, फॉर श्योर पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड आएगा। चलिए नहीं, नहीं बाबू डेबिट कंज्यूम तो आएगा ही नहीं ना, अनकंज्यूमर आएगा। मार्केट वैल्यू मान लीजिए अब इस केस में थोड़ी खतरनाक कर देते हैं, 85,000 हो गई, कितने से गिर गई भाई 15,000 से, कितने से गिरी है, आपके पास बैकअप कितने का है, तो तो पूरा का पूरा बैकअप तो उठा ही लो, कितने का 10,000 का। और आपको इन्वेस्टमेंट गिरी कितने से ये बताइए 15,000 से, तो 5,000 रुपए आप कहां से उठाओगे, कहां से, रिवैल्यूएशन से।
और साथ साथ आपको एक और एंट्री करनी होती है अगर सिर्फ स्पेसिफिक यही क्वेश्चन पूछा गया आपसे एग्जाम में कि भैया मार्केट वैल्यू 85 में जनरलाइज करो, तो इस रिवैल्यूएशन को भी शुभम आप खत्म करोगे किस रेशियो में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितने रुपए, 5,000 और 5,000। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस हो सकता है, खत्म कहानी। बांटना है, सिर्फ अगर यही क्वेश्चन आया हुआ है तो बांटना पड़ेगा आपको। डन। अगर लॉस ही तो है ये लॉस ही तो है, ये आपका डेबिट है, ये लॉस ही तो है, इसी लॉस को ही तो बांट रहे हैं आप पार्टनर्स कैपिटल में, राइट। तो चलिए पांचवा क्या देखिए आप इसमें, केस 5, आपकी मार्केट वैल्यू लेट्स से, मजे दिलाऊं आप लोगों को, 1,05,000 हो गई। भैया पहले कितने की थी, 1,00,000 की, अब कितने की होगी, 1,05,000। तो इसमें आप क्या दिमाग लगाएंगे बताइए। सबसे पहले देखिए पहला काम तो ये करिए, आईएफआर को बांट दीजिए, आईएफआर टू पीसी कितना रुपए, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। इसकी सानिया भावना जरूरत नहीं है मेरे को, आईएफआर की जरूरत ही नहीं थी ना, जरूरत ही नहीं थी। ये बताइए आपकी वैल्यू बड़ी है और आईएफआर यूज कब करेंगे, जब वैल्यू गिरे, डिक्लाइन आए। अच्छा पूरा पूरा बांट दिया आपने। अच्छा ये इन्वेस्टमेंट को कौन दिखाएगा, इन्वेस्टमेंट को तो दिखाओगे ना, इसमें इंक्रीज हुआ है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से इंक्रीज हुआ है, 5,000 रुपए टू रिवैल्यूएशन। और फिर इस रिवैल्यूएशन के पे क्या करोगे आप, सेट ऑफ करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। डन है। इस चीज का थोड़ा सा आप लोगों को ख्याल रखना है कि ये किस तरीके से काम करेगा आपका। डन है मेरी बात। अच्छा चलिए आप सबने करे ना इतने केस, ये 5 केस के अलावा एक छठा केस लास्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, पक्का कसम है कुछ भी नहीं आएगा। सिक्स्थ केस ये है कि इन्वेस्टमेंट 1,00,000 की थी और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू अब 90,000 है और कुछ नहीं दे रखा आईएफआर, और क्या करोगे, सीधा किस में दिखा दोगे तुम लोग, रिवैब में। एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिवैब 10,000 रुपए, और स्पेसिफिक सिर्फ आईएफआर इसी का क्वेश्चन है, तो उस रिवैब को तुम लोग बांटोगे भी किसमें, पार्टनर कैपिटल में, रिवैब अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। चलिए लगे हाथों डब्ल्यूसीआर का भी केस देख ही लेते हैं, आइए। और डब्ल्यूसीआर का मतलब पता ही। अच्छा कई बच्चे पूछते हैं कि आर और फंड सेम है, रिजर्व और फंड सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, डब्ल्यूसीआर लिखा हो या डब्ल्यूसीएफ लिखा हो, मैं तो सेम ही चलता है। एक्सट्रैक्ट क्या है इसका, ये लीजिए बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाया गाइस मैंने इसका, और इसमें लाइबिलिटी साइड ही मिलता है बस आपको, और कहीं नहीं मिलता। और मान लीजिए ये मैंने ले लिया आपका आपके मजे के लिए बैलेंस शीट में 12,000। केस 1 जैसे उसका करा था, क्वेश्चन या तो साइलेंट है या फिर आपसे कुछ बोल ही नहीं रहा, या फिर ऐसे बोल रहा है नो क्लेम, कोई क्लेम है ही नहीं। तो अगेन डब्ल्यूसीआर को आपने किसमें बांटा था भावना, पार्टनर्स कैपिटल में, नैतिक चुपचाप डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। भैया आप डब्ल्यूसीआर के बारे में बता क्यों नहीं रहे, होता क्या है, मोटा मोटी एक लाइन में याद रखें, ये अपने वर्कर्स को पे करने के लिए होता है कि अगर वर्कर्स को कभी चोट लग गई, कभी वो अनशन पे बैठ गए, तो जो खर्चा होगा वो आप यहां से करोगे, डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट टू 12,000 रुपए, सिंपल मोटा मोटी टू कॉम्पनसेट वर्कर, मतलब अगर वर्कर को कॉम्पनसेट करना है तो उसके लिए रिजर्व बनाया जाता है। केस 2, मान लीजिए कोई कैजुअलिटी हो गई आपकी फैक्ट्री में और क्लेम आ गया, और क्लेम आया है 10,000 का, कितने का क्लेम आया है, 10, आपके पास बैकअप कितने का है, 12 का। कंबाइन एंट्री की दम रखते हो देखने की, तो डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट या तो पूरा 12 कर लो, अभी मैं सेपरेट भी करा दूंगा डोंट वरी, पूरा क्या कर लो 12। क्लेम कितने का आ जाएगा यहाँ बताना चला मुझे, 10,000 और 2,000 रुपए पीसी में। तो अलग अलग समझ गए ना कैसे करोगे, अगर अलग अलग करने के लिए कहूं तो डब्ल्यूसीआर 10 से टू क्लेम, और एक बार 2 से कर लीजिएगा, डब्ल्यूसीआर टू पीसी 2,000 से। केस 3, आपका क्लेम कम रह गया और आपके पास लाइबिलिटी ज्यादा की आ गई गाइस, मान लीजिए केस 3 में क्लेम 15, कोई दिक्कत नहीं 15 लीजिए, आपके पास बैकअप कितने का है भाई, 12 का। तो आप पहले पूरा बैकअप उठाएंगे मेरा ख्याल है, डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, पूरे 12,000 से, और 3,000 रुपए आप कहां से लेंगे भावना, आप रिवैप से लेंगे, और टू क्लेम कितने का दिखाएंगे आप लोग, पूरे 15,000 का। और बाद में बताइए इस रिवैप को क्या करेंगे, पीसी टू रिवैप, जैसे उसमें करते थे वो करना ही करना पड़ेगा। और पीसी का मतलब यहाँ मेरा सबसे क्या है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। डन है मेरी बात। दो चीज और बता रहा हूँ, खत्म कहानी है। क्लेम में कभी भी ना ऐसा नहीं होता कि आपको वहां एडजस्टमेंट में ना मिले, एडजस्टमेंट में ही मिलेगा अगर कुछ कह रहा है तो, नहीं है तो क्वेश्चन साइलेंट होगा, पूरा का पूरा क्लेम बच जाएगा। अच्छा मान लीजिए क्लेम ही नहीं है, ये तो हमने कर लिया, क्लेम ही नहीं है, ये तो आप लोगों ने बता दिया कि भैया केस फर्स्ट है ये वाला। मान लीजिए आर ही नहीं है, डब्ल्यूसीआर ही नहीं है आपके पास, तो क्या करेंगे, और क्लेम है 10,000 का, रिवैल्यूएशन टू क्लेम, और फिर बाद में पीसी टू रिवैल्यूएशन करना ही पड़ेगा।
एक आपको बात और बता रहा हूँ, खत्म करिएगा इसके बाद, मेरे को परेशान मत करिएगा। बैलेंस शीट में अगर एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सानिया जी बैलेंस शीट में डब्ल्यूसीआर अब कितने का हो जाएगा हर केस में, ये जितने केस कराए हैं डब्ल्यूसीआर कितने का हो जाएगा, 0 का। केस 1 में तो नहीं, केस 2 में क्लेम कितने का आया है, 10 का, तो क्लेम शो करना पड़ेगा 10 का, और 15,000 का क्लेम है तो 15,000 का कहां शो करना पड़ेगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। यहां पर मैं लिख दूं क्या, ये लीजिए भैया, डब्ल्यू बैलेंस शीट में इतना याद रखें, एमसीक्यू क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो बैलेंस शीट में डब्ल्यूसीआर क्या हो जाएगा शुभम, नील। पर जो ये वर्कमैन का क्लेम है ये आपको शो करना पड़ेगा किस साइड, लाइबिलिटी साइड। ये पूछा जा सकता है नैतिक क्वेश्चन कि लाइबिलिटी में वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितने का शो करें, तो जितना एडजस्टमेंट में क्लेम बताया होगा, केस 3 में कितने का बताया 15, तो 15 का क्लेम, केस 2 में कितना क्लेम बताया हुआ 10 का, तो 10 का। नहीं नहीं, डब्ल्यूसीआर 0 हो जाएगा, क्लेम पूरा पूरा शो होना है, जितने का क्लेम है पूरा शो करना है, हाँ माइनस करके नहीं करना है, क्लेम शो होगा, डब्ल्यूसीआर नहीं शो होगा। और फर्स्ट वाले में ये याद रखें, इन्वेस्टमेंट कितने कितने की शो होगी, देखो आईएफआर तो इसमें भी क्या हो जाएगा सानिया, हर केस में 0, हर केस में 0। और यहां पर क्या शो करोगे तुम लोग, मार्केट वैल्यू। पहले वाले केस में मार्केट वैल्यू 1 लाख है, 1 लाख के शो करोगे, दूसरे केस में कितना शो करोगे 95, तीसरे केस में कितना शो करोगे 90, और चौथे केस में कितना 85, पांचवें केस में कितना 1,05,000। जो मार्केट वैल्यू गिवन है वही आप शो करेंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड में। आईएफआर और डब्ल्यूसीआर हमेशा क्या हो जाता है 0, इस चीज का याद रखें। ऐसा क्यों होता है, आईएफआर तो बढ़ गया ना, आईएफआर किस केस में आपने छोड़ा है बताओ, जितना आईएफआर था आपने पार्टनर्स में बांट दिया, तो आईएफआर हो कितने का गया 0 का। और आपको हमेशा बैलेंस शीट में ट्रू वैल्यू दिखानी होती है, एंड ट्रू वैल्यू रेफर टू मार्केट वैल्यू इन अवर सिलेबस। थोड़ा अगर एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे तो ट्रू वैल्यू कुछ और भी हो सकती है, बट अभी के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ट्रू वैल्यू हमारे 12th के सिलेबस में क्या है, मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू जो गिवन है हम वही तो दिखाएंगे। तो नैतिक 1,05,000 है मार्केट वैल्यू, तो हम 1,05,000 दिखाएंगे, 1 लाख है तो 1 लाख दिखाएंगे, 95 है तो 95। वो तो बाबू वो बच, हाँ तो बचेगा। हम्म, करेंगे, अगर करना होगा तो करेंगे। आई देखो लॉजिक अच्छा है, आपने सही पूछा कि भैया आईएफआर क्या दोबारा से क्रिएट होगा, डब्ल्यूसीआर दोबारा से क्रिएट होगा, माइट बी दे विल। अगर मान लीजिए नया पार्टनर आ रहा है तो उसके साथ मिलके करेंगे, मैं आप और मान लीजिए भावना पार्टनर है, भावना न्यू पार्टनर है, तो अभी भावना के आने से पहले ये हमने अपने प्रॉफिट से बनाया हुआ था, डब्ल्यूसीआर और आईएफआर हमने अपने किससे बनाया हुआ था, प्रॉफिट से। तो भावना के आने से पहले ये तो हमें सेट करना ही करना है, सेटल कर दिया हमने। अब अगर मान लीजिए एज पर स्टेच्यूटरी रिक्वायरमेंट है, लॉ ऐसा कह रहा है कि आपको बनाना ही बनाना है, तो अब हम तीनों मिलकर बनाएंगे, मतलब भावना भी कुछ हिस्सा देगी, आप भी दोगे, मैं भी दोगे, तो उसमें तीनों का कंट्रीब्यूशन होगा। पर वो हमारे सिलेबस में ऐसा है नहीं, पर ये क्वेश्चन आ रहा ऑलवेज वेलकम, तो मैंने करवा दिया। डन है मेरी बात, आईएफआर और डब्ल्यूसीआर में बस इतना ही है, रिवैब में भी इसी तरीके से करना है आपको, और कुछ भी नहीं।